हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग सीमेंस टीआई पोर्टल में सीमेंस की कौन कौन सी एचएमआई को प्रोग्राम कर सकते हैं वो हम लोग समझेंगे। और एक एचएमआई को जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए तो कौन कौन से ऑप्शंस हम लोगों को सेलेक्ट करने होते हैं या फिर किन किन बातों का हम लोगों को ध्यान देना होता है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी अगर आप लोग आरएलसी, पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई, स्काडा, ऑटोकैड, इलेक्ट्रिकल बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो या फिर अगर आप लोग इनको बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हो, इनके कंप्लीट कोर्सेज करना चाहते हो, तो आप लोग हमारी वेबसाइट या एंड्रॉइड ऐप से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आप लोग हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करके कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। तो जब भी हम लोग टीआई पोर्टल को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हम लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं तो इसलिए मुझे यहाँ पे ये मेरे प्रोजेक्ट्स बने हुए प्रोजेक्ट्स जो है वो शो हो रहे हैं। अगर आपने न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है तो मे बी यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी शो ना हो। ओके, जैसे जैसे आप लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते जाओगे तो वैसे वैसे आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आप लोगों को शो होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ये ब्लैंक प्रोजेक्ट है मेरा, ये मैंने क्रिएट किया हुआ था, इसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ से मैं इसको ओपन कर देता हूँ या फिर यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा तब भी ये ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूंगा तो कुछ ऑप्शंस आएंगे मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे कॉन्फ़िगर डिवाइस एंड राइट पीएलसी प्रोग्राम, कॉन्फ़िगर टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट्स, ये कुछ यहाँ पे ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है कि टीआई पोर्टल को यूज कैसे करना है तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हो, आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कॉन्फ़िगर डिवाइस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, कॉन्फ़िगर डिवाइस पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे ऐड न्यू डिवाइस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अब यहाँ पे हम लोगों के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं कि अगर हम लोगों को मान के चलो पीएलसी सेलेक्ट करनी है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। अब अगर हम लोगों को पीएलसी प्रोग्राम करनी है तो सीमेंस के जितने भी मॉडल्स हम लोग टीआई पोर्टल से प्रोग्राम कर सकते हैं वो हम लोगों को यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आपकी पीएलसी S7 1200 की सीरीज की है तो यहाँ से आप लोग अपना मॉडल एंड सीरीज, सीपीयू का मॉडल और उसके बाद सीरीज आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपका पीएलसी S7 1500 की सीरीज का है तो वहां से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो 300, 400, 80, 200। तो ये सब डिवाइसेस को आप लोग यहाँ पे प्रोग्राम कर सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग एचएमआई पे आए तो हमको यहाँ पे एचएमआई पे क्लिक करना पड़ेगा और ये पीसी बेस्ड सिस्टम होते हैं, इनके बारे में हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, एचएमआई पे क्लिक करते हैं। तो एचएमआई में भी हम लोगों के पास मैन जो होते हैं वो जो पैनल है, जो भी हमारे एचएमआई पैनल है वो यहाँ पे आप लोगों को शो हो जाएंगे। बेसिक पैनल हो गया, उसके बाद कंफर्ट पैनल हो गया एंड सिमेटिक मोबाइल पैनल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक HMI C+ भी आता है इन लोगों का। ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जो बेसिक पैनल होते हैं हम लोगों के, उस पे यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करोगे तो जो सीमेंस की, जैसे कि हम लोगों ने पीएलसी में देखा था कि S7 1200 में जैसे ही हम लोगों ने क्लिक किया था तो हम लोगों के पास कुछ सीपीयू के मॉडल आ गए थे। उन सीपीयू के मॉडल में भी उसके बाद अंदर कुछ आर्टिकल नंबर्स होते हैं या फिर कुछ सीरीज की पीएलसीज होती है, वो हम लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से अलग अलग उसमें आती है, जैसे कि 11C भी अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें भी 3 आर्टिकल होते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे 3 इंच की डिस्प्ले, यहाँ पे 4 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 9 इंच और 15 इंच तक यहाँ पे ये सीमेंस में अवेलेबल होगी। यानी कि जो बेसिक पैनल होगा वो आपको 15 इंच तक में मिल जाएगा। उसके बाद 3 इंच में भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन आइकन पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे KP300 का जो एक बेसिक पैनल होता है, आप लोगों ने देखा होगा इंडस्ट्री में अक्सर, ये एक बेसिक सा पैनल होता है। इसमें एक छोटी सी डिस्प्ले मिलेगी आप लोगों को 2-3 इंच के आसपास की। ठीक है, छोटी सी होती है, 2-3 इंच भी नहीं मिलेगी ये। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ बटन्स होते हैं, कीपैड यहाँ पे रहता है और ये डिस्प्ले होती है, बेसिक सा पैनल होता है। और इस पैनल के बारे में जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, एक प्रॉफिनेट पोर्ट भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद सेम अगर आप लोग 4 इंच में आओगे तो 4 इंच में भी KTP 400 बेसिक के यहाँ पे 3 मॉडल आप लोगों को मिल जाएंगे। और ये मॉडल कैसे होंगे यहाँ पे आप लोग उनका प्रीव्यू भी देख सकते हो और तीनों मॉडलों में क्या क्या डिफरेंस होगा वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। जो HMI जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो उसमें एक तो यहाँ पे पिक्सल का मैन हम लोगों को ध्यान देना होता है। दूसरा, हम लोगों को कम्युनिकेशन पोर्ट कौन कौन से मिल रहे हैं और कितने मिल रहे हैं वो हम लोगों को ध्यान देना होता है। और तीसरा, ये वर्जन तो खैर हो ही गया, एंड जो हम लोगों का
मेमोरी में आपका कलर हो गया, और मेमोरी में मतलब HMI में मेमोरी कितनी है, ओके, कितनी मेमोरी हम लोगों को मिल रही है, वो भी हम लोगों को ध्यान देनी होती है चीज़ें। और वैसे हम लोग HMI में एक्सटर्नल मेमोरी कुछ HMI सपोर्ट करती है और कुछ नहीं करती है, तो उन चीज़ों का भी हम लोगों को ध्यान देना होता है कि कौन सी HMI हम लोगों की एक्सटर्नल मेमोरी सपोर्ट कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है, ओके। और अगर नहीं कर रही है तो उसमें इंटरनल स्पेस कितना दिया हुआ है, ठीक है। वैसे KB में ही होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेस इसमें मिलेगा नहीं आप लोगों को HMI में, और इतना कुछ रहता भी नहीं है। तो ये तो हो गई हम लोगों के ये बेसिक पैनल है। अगर हम लोग कंफर्ट पैनल की तरफ जाएं तो यहाँ पे देखो KTP 400 कंफर्ट पे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे इनका प्रीव्यू ये शो कर नहीं रहा है, 2 मिनट। अच्छा, सीरीज नहीं देखी थी ना हम लोगों ने इनकी, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हम लोगों को इनकी सीरीज मिल जाएंगी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे मोबाइल पैनल में आएंगे तो मोबाइल पैनल में देखो, अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हम लोगों को मोबाइल पैनल शो होते हैं, ओके। अगर हम लोग कंफर्ट पैनल में भी अगर मान के चलिए यहाँ पे मैं एक 22 इंच का जो HMI पैनल है, अगर मैं उसको देखूँ तो ये यहाँ पे देखो, ये जो इसके पिक्सल मिलेंगे आप लोगों को वो HD में मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे HD पैनल मिलेगा कंप्लीट आप लोगों को। और ये इस टाइप के जो पैनल होते हैं अक्सर आप लोगों ने CNC VMC HMC जो मशीनें होती है वहाँ पे, या फिर जो ऐसी मशीन जिसमें सीमेंस का ही पूरा कंट्रोलर लगा हुआ हो, तो वहाँ पे आप लोगों को इस टाइप के जो पैनल है वो मिल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा पैनल है, काफ़ी कॉस्टली रहता है ये। और इसमें अगेन 1 ईथरनेट पोर्ट मिल जाएगा आप लोगों को, एंड यहाँ पे RT एंड IRT सपोर्ट के 2 पोर्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ रहता है। और ये टच पैनल होते हैं, ठीक है, ये टच स्क्रीन पैनल है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोग कंफर्ट में 7 इंच का भी देखोगे ना तो 7 इंच में भी ये भी आप लोगों को यहाँ पे टच स्क्रीन मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बेसिक पैनल 7 इंच का एक यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक पैनल ले लेते हैं, इसको मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो जैसे हम लोग ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट विंडो हम लोगों के सामने आएगी, जहाँ पे हम लोगों को देखो क्या होता है, जब हम लोग HMI को प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करनी होती है। पहला तो यहाँ पे PLC कनेक्शन, तो यहाँ पे हम लोगों को इंटरफेस करने के लिए बोल रहा है सेलेक्ट PLC, तो ये मुझे यहाँ पे पहले PLC सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। फिलहाल मैंने अपने सिस्टम से PLC कनेक्ट नहीं की हुई है तो इसलिए मुझे यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो नेक्स्ट पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे रेजोल्यूशन देगा कि भाई कितने रेजोल्यूशन में आप लोगों को यहाँ पे रखना है। फिलहाल तो 480 इंटू 800 पिक्सल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे है, क्योंकि मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे मेरे को चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। दूसरा, मैं अपनी HMI जो पैनल है उसका बैकग्राउंड स्क्रीन में यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ, जो भी कलर मेरे को चाहिए हो वो कलर में यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। मल्टीपल कलर्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा HMI में मल्टीपल कलर्स ऑप्शन रहते हैं हम लोगों के पास। तो जो भी यहाँ पे कलर मेरे को रखना हो वो मैं अपने पैनल का यहाँ पे रख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को हेडर सेक्शन में, जो ये ऊपर हेडर होता है, हेडर सेक्शन में डेट और लोगो चाहिए तो वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों को लोगो चाहिए तो आप लोग ब्राउज करके अपनी कंपनी का लोगो यहाँ पे डाल सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा HMI में पर्टिकुलर उसी कंपनी का लोगो लगा हुआ रहता है। सीमेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिस कंपनी में आप हो आपकी कंपनी का जो भी लोगो होगा, आप चाहो तो अपनी कंपनी का लोगो यहाँ पे ब्राउज करके यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सीमेंस की जगह पे एक लोगो आ जाएगा एंड टाइम और डेट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये करने के बाद हम लोग यहाँ पे फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोगों का अलार्म्स में यहाँ पे कुछ अलार्म्स है, पेंडिंग अलार्म, एक्टिव सिस्टम अलार्म। तो अगर आप लोगों को ये चाहिए तो आप लोग इनको चेक और अनचेक अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो। मल्टीपल यहाँ पे विंडो ऐड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और मल्टीपल विंडो, देखो आप लोग ना प्रोग्रामिंग विंडो जब हमारी आएगी तो वहाँ पे हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हम लोगों ने यहाँ पे सेटिंग कर दी सिर्फ वही सेटिंग्स लास्ट रहेंगी। हम लोग जब प्रोग्रामिंग विंडो तक पहुँचते हैं तो वहाँ पे हम लोग अपने जो भी हम लोग ने सेटिंग कर रखी है या फिर जितने भी पेज हम लोगों ने ऐड किए हुए हैं वो सब कुछ हम लोग वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक हम लोगों की रूट स्क्रीन होगी। उसके बाद हम लोग चाहें तो अपनी सब स्क्रीन या फिर मल्टीपल स्क्रीन हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ये मेरी रूट स्क्रीन होगी। उसके बाद यहाँ से मैं स्क्रीन 0 में जाऊँगा, स्क्रीन 0 से स्क्रीन 1 में जाऊँगा, स्क्रीन 1 से फिर स्क्रीन 2 में जाऊँगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मल्टीपल स्क्रीन में और यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है।
जैसे कि स्क्रीन 2 से मैं 2 या 3 स्क्रीन पे चला जाऊंगा, उसके बाद इस तरीके से स्क्रीन 1 से 4 स्क्रीन और ऐड कर दूंगा, तो वो मैं यहाँ पे सिंपली कर सकता हूँ। ओके, सेम इसी तरीके से नेक्स्ट पे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे देखो कुछ और यहाँ पे ऑप्शन मिल गए हम लोगों को, जैसे कि सिस्टम यहाँ पे स्क्रीन हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोगों को ऐड करना हो तो यहाँ पे सिमेटिक पीएलसी सिस्टम, यहाँ पे मतलब कि जो सिस्टम डायग्नोस्टिक व्यू रहता है वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन हो गया, सिस्टम इन्फॉर्मेशन का हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे ऑपरेटिंग मोड, लैंग्वेज स्विचिंग, स्टॉप रन टाइम, तो यहाँ पे हम लोग इन ऑप्शंस को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग हटा भी सकते हैं, कंपलसरी नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिस्टम बटन एंड यहाँ पे जो रहेगा हम लोगों का, वो हम लोग चाहे तो यहाँ पे हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। ओके, और कहाँ पे ऐड करना है वो भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है, लेफ्ट में या बॉटम में या फिर राइट में, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने हटा दिया। अगर बॉटम में ऐड करना है तो इस तरीके से बॉटम में ऐड कर सकते हो, लेफ्ट में करना है तो ऐसे लेफ्ट में कर सकते हो, और अगर राइट में करना है तो राइट में पहले था ही, ऐसे आप लोग राइट में कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फिनिश पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोगों की जो प्रोग्रामिंग विंडो है वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगी, और उसके बाद आप अपनी HMI को सिंपली डिजाइन कर सकते हो। ओके, तो ये आ गया हम लोगों का, ठीक है, ये हम लोगों की है प्रोग्रामिंग विंडो। यहाँ पे हम लोग अपने HMI को जो है वो डिजाइन करेंगे, ठीक है। डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम लोगों को आ गया है, एंड उसके बाद ये पैनल हम लोगों को यहाँ पे शो कर रहा है, और ये हम लोगों के पास कुछ यहाँ पे टूल्स होते हैं। इन टूल्स को यूज करके हम लोग अपनी HMI को यहाँ पे डिजाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हम लोगों के बटन्स रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों की HMI का बटन, और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको, अगर यहाँ पे 100% है ना, इसको अगर हम लोग 90 कर दें, अच्छा 2 मिनट, इसको मैं 75 कर देता हूँ, तो ये हो गया हम लोगों का HMI पैनल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, और बाकी अगर आप लोग कोई दूसरा मॉडल लेना चाहो दूसरा मॉडल भी ले सकते हो। ये हम लोगों की स्क्रीन 0 है, ये हम लोगों का सिस्टम स्क्रीन है, ठीक है, जो हम लोगों ने मल्टीपल स्क्रीन से ऐड करी थी। तो सिस्टम स्क्रीन पे क्लिक करूंगा या फिर स्क्रीन 0 पे, उसके बाद 1 2 3 जो मैंने ऐड किया था वो यहाँ पे आ जाएगा। और मल्टीपल स्क्रीन या फिर मल्टीपल बटन्स अगेन हम लोग यहाँ पे ऐड करना चाहें हम लोग वो भी ऐड कर सकते हैं, और एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में लिंक करना हो वो हम लोग कर सकते हैं। वो हम लोगों ने वैसे कोर्स में अपने हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल 0 लेवल से बहुत ही आसान भाषा में हम लोग सारी चीज़ें समझाते हैं। अगर आप लोग कोर्सेज ज्वाइन करना चाहो वहाँ से भी कर सकते हो। और अगला वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग वो भी हमें वीडियो के नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस। अगली वीडियो में हम लोग इसमें कुछ और एलिमेंट्स ऐड करके हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपनी HMI को सिमुलेट करते हैं, और कैसे बटन्स ऐड करते हैं, और कैसे और बाकी के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हम लोग अपनी HMI स्क्रीन में डिस्प्ले करवाते हैं। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।